राजा नल और कारकोटक दंश में छिपा वरदान। एक बार की बात है, राजा नल पर नियति की ऐसी मार पड़ी कि वे अपना राजपाट खो बैठे, क्योंकि उनके ऊपर दानव काली का प्रभाव था जो उन्हें हमेशा भ्रम की स्थिति में रखता था। एक बार राजा नल को उनके भाई पुष्कर ने जुआ खेलने के लिए निमंत्रण भेजा और राजा नल ने उस निमंत्रण को स्वीकार भी कर लिया, पर काली दानव के प्रभाव से वे अपना सब कुछ जुए में हार गए। दमयंती जो सुंदरता के साथ गुणों की खान थी, राजा नल से बहुत प्यार करती थी, परंतु काली दानव दमयंती से प्यार करते थे और उसे हासिल करना चाहते थे। वे राजा नल को बर्बाद करना चाहते थे। काली के प्रभाव से जब राजा नल सब कुछ हार गए तो राजा नल को उनके भाई पुष्कर ने उनके ही राज्य से बाहर निकाल दिया। वे दमयंती के घने जंगलों में भटकने लगे। एक दिन दमयंती को घोर पीड़ा में देखकर राजा नल को बहुत दुख हुआ। राजा नल यह सोचते हैं कि यदि मैं दमयंती को अकेले छोड़ दूंगा तो वह अपने पिता के पास चली जाएगी। दमयंती को वे अकेला छोड़कर जंगल से निकल जाते। राजा नल अकेले भटकते भटकते एक दिन विशाल नाग कारकोटक के पास पहुंचते हैं। उन्होंने देखा कि एक विशाल नाग जड़ अवस्था में एक ही स्थान पर पड़ा हुआ है। राजा नल के कानों में मदद के लिए आवाज आई, हे राजन, यदि आप मेरी सहायता करेंगे तो मैं भी इस संकट की घड़ी में आपकी मदद करूंगा। राजा उस स्थान पर पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी। उन्होंने नाग से पूछा कि आप इस अवस्था में कैसे? तब कारकोटक नाग ने अपनी सारी दिल की बात कह सुनाई। वे कहने लगे, मैं इस जंगल में ही रहता था। मैं मनुष्यों और जीवों से चालाकी से मूर्ख बनाता और मौज लेता था। एक बार नारद जी यहाँ से गुजर रहे थे, वे स्वर्ग लोक जा रहे थे। तब मैंने उन्हें भी छल से मूर्ख बनाने का प्रयत्न किया, परंतु नारद जी मेरे छल को पहचान गए। उन्होंने मुझे जड़ होने का श्राप दे दिया। बहुत ही विनती करने और क्षमा मांगने के बाद उन्होंने मुझे श्राप मुक्ति का उपाय बताया कि यदि कोई मनुष्य बिना डरे मुझे गोद में उठाकर 10 कदम चलेगा तभी मेरा ये श्राप खत्म होगा। मैं जानता हूँ कि तुम राजा नल हो, तुम मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकते हो और इसके बदले में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। राजा नल कारकोटक को गोद में उठाकर 10 कदम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे अपना आखिरी कदम रखते हैं, कारकोटक का श्राप खत्म हो जाता है और वह राजा नल को डस लेता है। नल कहते हैं, तुम तो बड़े विश्वासघाती हो। मैंने तुम्हें श्राप से मुक्त किया और तुमने मुझे ही डस लिया। कारकोटक ने कहा, राजा नल, आप इससे मरोगे नहीं, बस आपका रूप बिगड़ जाएगा। आप पहले जैसे सुंदर और रूपवान नहीं रहोगे, पर ये तुम्हारा बिगड़ा हुआ रूप तुम्हें दुश्मनों से छिपने में मदद करेगा। तुम्हारे शरीर में छिपा काली दानव मेरे विष को सहन नहीं कर पाएगा और धीरे धीरे कमजोर होकर तुम्हारे शरीर को छोड़ देगा। जब उचित समय आएगा तब मैं आपको आपका वास्तविक रूप लौटा दूंगा। अब बदले हुए रूप में नल को कोई नहीं पहचान सकता था। उन्होंने इस अपना नया नाम बाहुक रखा और वे अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण के पास पहुंचे। उनके यहाँ रथ चालक का काम करने लगे। वहाँ उन्होंने रथ चलाने की अपनी कला को और निखारा। सही समय का इंतजार करने लगे। राजा नल ने अपने कष्टों का धैर्यपूर्वक सामना किया और उनके सत्कर्मों का ही फल था कि उन्हें एक बार अपना राज्य फिर से वापस मिल गया। इसलिए कहते हैं कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयाँ आएं, यदि हम धैर्य और सत्कर्म के रास्ते पर चलते हैं तो सफलता और सुख की प्राप्ति अवश्य ही होती है।